मुस्कान चौधरी। वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सेकंड, कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने से आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। सो कंपोजिशन स्कीम एक सिंपल और ईजीएस्ट स्कीम है जो कि जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई है। स्मॉल टैक्स पेयर्स कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं। उनको कंपोजिशन स्कीम के आने के बाद से उनके टर्नओवर का एक फिक्स रेटेड टैक्स पे करना होता है। कंपोजिशन स्कीम उन्हीं बिजनेसमैन्स के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, और अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर दे तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आते, आपको जीएसटी में रजिस्टर होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के लिए हम अप्लाई क्यों करें, यानी कि बेनिफिट व्हाई वी ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो सबसे पहले बेनिफिट ये है हमारे लिए कि एक फिक्स रेटेड टैक्स पे करना होता है हमें। डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट टैक्स पे करने की हेडेक जो है आपकी वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जीएसटी में आपको डिफरेंट फाइल पे करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपोजिशन स्कीम आपको ज़्यादा रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं बोलता। थर्ड पॉइंट है, जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो बहुत ही इजीली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ फोकस कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को बिजनेस करने के लिए अवेयर करती है, मॉनिटर करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की तरफ फोकस करें। नेक्स्ट हम कंपोजिशन स्कीम की थ्रेशोल्ड लिमिट को देख लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर लिमिट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो ही कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। लाइक जो पहाड़ी इलाके में हमारे स्टेट्स होते हैं उनको स्पेशल कैटेगरी में अनाउंस किया जाता है, और उनकी टर्नओवर लिमिट 75 लाख होती है। यानी कि 75 लाख से जिनका टर्नओवर कम होता है उनको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना होता है। और उन स्टेट्स में से कुछ स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एक्सेट्रा स्टेट। ये जितने भी स्टेट्स हैं इनका टर्नओवर 75 लाख है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन बिजनेसमैन को कितना टैक्स पे करना होता है। सो सबसे पहले मैन्युफैक्चर है, उनको अपने टर्नओवर का 1% टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको अपने टर्नओवर का 1% टैक्स पे करना होता है, और जो रेस्टोरेंट है उनको 5% अपने टर्नओवर का पे करना होता है। बट जो रेस्टोरेंट अल्कोहल सेल नहीं करते हैं ओनली वही रेस्टोरेंट 5% टर्नओवर टैक्स पे करते हैं, और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको 6% टैक्स पे करना होता है। और जो भी कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने शॉप के बाहर एक बोर्ड लगाकर उस पर लिखे कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। सबसे पहले जो इंटर स्टेट सप्लायर्स होते हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इंटर स्टेट सप्लायर्स यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई करते हैं। दूसरा, जो ई कॉमर्स काम करती हैं, मतलब जो ऑनलाइन काम करते हैं लाइक अमेज़न, ज़ोमैटो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी इस स्कीम में नहीं आते, उनको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा सामान बेच रहे हैं जिन पर जीएसटी नहीं लग रहा वो भी इस स्कीम के अंडर नहीं आते। मतलब अगर आप अपने पड़ोसी को ही गेहूँ सेल कर रहे हैं मतलब ग्रीन सेल कर रहे हैं तो वो आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आते, वो आप अपने पर्सनल लेवल पे सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं उनको किसी भी तरीके की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर वो करना चाहते हैं तो उनको एनुअल और क्वार्टरली जीएसटी R4 क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए मिलता है, और जीएसटी R9A एनुअली रिटर्न फाइल है। और जो हमारे रेगुलर डीलर होते हैं यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर जीएसटी उनको जीएसटी R1A, जीएसटी R2A, जीएसटी R2, जीएसटी R3 एंड जीएसटी 9 एनुअली पे करना होता है। थैंक यू।